अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा मुझ पर दुरूद पढ़ना तुम्हारी दुआओं का मुहाफिज है और तुम्हारे रब की रज़ा का बाइस है और तुम्हारे अमाल के लिए तहारत है। हम दुरूद पाक पढ़ते हैं, इसकी बरकत से हमारी दुआएं कबूल होती हैं। हम दुरूद पाक पढ़ते हैं तो दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से हमें अल्लाह पाक की रज़ा हासिल होती है। हम दुरूद पाक पढ़ते हैं तो हमारे जो अमाल हैं उन्हें इसकी बरकत से पाकीज़गी नसीब होती है। हुक्म हक है पढ़ो दुरूद शरीफ, छोड़ो मत गाफिलो दुरूद शरीफ, पढ़ के एक बार पाओ 10 रहमत, खूब सौदा है लो दुरूद शरीफ, गर पड़े सिद्क़े दिल से काफी है, जुमला हाजात को दुरूद शरीफ, जिससे लोहा सा दिल बने सोना, जिससे लोहा सा दिल बने सोना है वो इक्सीर लो दुरूद शरीफ। आखिरत के सफर को ए बेदिल तोशा तुम ले चलो दुरूद शरीफ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही व बारक वसल्लम। सूरह फज्र की आयत नंबर 21 से इख्तिताम तक ये आयत हम सुनेंगे और उसमें जो क़यामत का बयान है वो हम सुनेंगे और क़यामत के रोज जहन्नम को मैदान क़यामत में लाया जाएगा, उसका मंजर क्या होगा हम ये सुनेंगे। और जो ईमान वाले हैं, अच्छे आमाल करने वाले हैं, उन पर अल्लाह रसूल की कैसी मेहरबानियां किस किस अंदाज से क़यामत के रोज होंगी, नज़ा के वक्त होंगी, मौत के वक्त होंगी, क़यामत के रोज होंगी, ये भी हम इंशाअल्लाहुल करीम सुनने की सआदत हासिल करेंगे। एक बुजुर्ग मशहूर वलीउल्लाह हजरत रबी बिन हुसैन रहमतुल्लाह ताला अलैह, एक दिन उन्होंने एक लिबास पहना हुआ था जो लचकदार था। आस्तीना, उसकी जो आस्तीन है उसको खींचते तो वो नाखूनों तक आ जाती और लटकती छोड़ देते तो वो आस्तीन कलाइयों तक आ जाती, यानी ऊपर हो जाती थी। तो हजरत रबी बिन हुसैन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब कमीज की सफेद रंगत देखी तो अपने आप को कहा, ए उबैद, अपने रब के लिए तवाज़ो इख्तियार करो। फिर कहने लगे, ए गोश्त पोस्त, ए खून, जब पहाड़ों को चलाया जाएगा उस वक्त तेरा क्या हाल होगा? क़यामत के रोज ज़लज़ले आ जाएंगे, तेज हवाएं चल रही होंगी और बड़े बड़े मुस्तहकम पहाड़ हवा में उड़ने लगेंगे जैसे रुई उड़ती। तो हजरत रबी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने आप को फरमा रहे हैं कि पहाड़ उड़ते होंगे, तेरा क्या हाल होगा? और फिर आप तिलावत करने लगे,
कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम। हाँ, जब जमीन टकरा कर रेजा रेजा कर दी जाएगी और तुम्हारे रब का हुक्म आएगा और फरिश्ते कितार दर कितार आएंगे और उस दिन जहन्नम लाई जाएगी। क़यामत के दिन जमीन टकरा कर पाश पाश हो जाएगी, कोई पहाड़ बाकी नहीं रहेगा, कोई इमारत बाकी नहीं रहेगी, कोई गार, कोई इमारत, कोई प्लाजा, कोई पुल बाकी नहीं रहेगा। जब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सींग नुमा चीज के अंदर फूंक मारेंगे तो पहले हल्की सी आवाज पैदा होगी, बारीक सी, उसके बाद वो आवाज बढ़ती जाएगी, गूंजती जाएगी, यहां तक कि पूरी दुनिया में तहलका मच जाएगा और जमीन पर शदीद जलजला आ जाएगा और जमीन टकरा कर पाश पाश कर दी जाएगी। जब दूसरी मर्तबा हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से सूर फूंकेंगे तो जमीन लोहे की तरह सख्त हो जाएगी और मैदे की रोटी की तरह चिकनी और साफ हो जाएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बड़े बड़े पहाड़, ऊंचे ऊंचे टीले, ये सब क़यामत के रोज हमवार हो जाएंगे, प्लेन जमीन हो जाएगी। क़यामत के इस मंजर को कुरान पाक की मुख्तलिफ आयतों में, मुख्तलिफ सूरतों में बयान किया गया। सूरह नाज़िआत की आयत नंबर 6 और 7 में इरशाद हुआ, यौमा तरजुफुर राजिफा तत्बाउ हर रादिफा, जिस दिन थर थराने वाली थर थराएगी, उसके पीछे आएगी पीछे आने वाली। सूरह हाक़ा की आयत नंबर 14 में इरशाद हुआ, वहुमिलतिल अर्दु वल जिबालु फदुक्कता दक्कतन वाहिदा, और जमीन और पहाड़ उठाकर एकदम चूरा चूरा कर दिए जाएंगे तो उस दिन वाक़े होने वाली वाक़े हो जाएगी। सूरह वाक़िआ की आयत नंबर 5 में इरशाद होता है, इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा व बुस्सतिल जिबालु बस्सा फकानत हबाअम मुंबस्सा। जब जमीन बड़े जोर से हिला दी जाएगी, पहाड़ खूब चूरा चूरा कर दिए जाएंगे तो वो हवा में बिखरे हुए गुबार जैसे हो जाएंगे। अल्लाह अकबर, ये क़यामत का हाल होगा। तो गैर मुस्लिमों को ऐनुल यकीन हासिल हो जाएगा कि क़यामत जिसका कुरान में जिक्र हुआ, क़यामत जिसका वादा अंबिया ने दिया, जिसका अंबिया ने बताया कि वो वाक़े हो गई। अल्लाह अकबर। और मालूम हो जाएगा कि जो अल्लाह रसूल की नाफरमानी हम अच्छा काम समझ के कर रहे थे वो अच्छा नहीं था। जो हलाल और हराम की तमीज किए बगैर माल जमा कर रहे थे उन पर वाज़े हो जाएगा, उन पर वाज़े हो जाएगा कि उनकी पूछगछ होनी है। अल्लाह अकबर। अब क़यामत के दिन नदामत होगी, तमन्ना करेंगे काश सारी उम्र नेकी कामों में, नेकी के कामों में गुजारी होती, अल्लाह का तकर्रुब किया हासिल किया होता, काश यतीमों का माल ना खाया होता, गरीबों पर खर्च किया होता, नादारों पर खर्च किया होता, लूट मार ना की होती, डाका जनी ना की होती, छीन झपट ना की होती, भत्ता खोरी ना की होती, हराम जराए से माल ना कमाया होता, नकली दवाएं ना बनाई होती, ना बेची होती, मिलावट ना की होती, जखीरा अंदोजी ना की होती, मंशियात का धंधा ना किया होता, सूद और रिश्वत का लेन देन ना किया होता, हराम काम ना किए होते। लेकिन उस दिन की नदामत, अफसोस, हसरत इंसान को काम नहीं आएगी। काम मालो जर वहां ना आएगा। गाफिल इंसान याद रख पछताएगा।
क़यामत करीब, और इसे हमें याद करना चाहिए, याद करते रहना चाहिए, फिर तैयारी भी करनी चाहिए। हजरत उबई बिन काब रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रात के 2/3 हिस्से गुजर जाते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते इरशाद फरमाते, लोगो अल्लाह को याद करो, अल्लाह को याद करो, क़यामत का पहला नफखा आन पहुंचा, दूसरा नफखा उसके पीछे होगा, मौत आ पहुंची है, मौत अपनी उन तकालीफ के साथ आ पहुंची है जो उसमें है, यानी क़यामत करीब है, जो करना है कर लो, मौत तुम्हारे सर पर खड़ी है, नेक अमाल में जल्दी कर लो। और आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह हमें समझाते हैं और बताते हैं, फरमाते हैं, उतरते चांद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले, उतरते चांद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले, अंधेरा पाक आता है, ये 2 दिन की उजाली है, ये जवानी का चांद जल्द ढल जाएगा, जवानी दिन ब दिन ये घटती चली जा रही है, नेकियां कर ले, नेक अमाल कर ले, वरना बुढ़ापे का अंधेरा आ जाएगा, फिर तू आजिज़ो मजबूर हो जाएगा। सूरह फज्र आयत नंबर 22। वजाअ रब्बुक वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, और तुम्हारे रब का हुक्म आएगा और फरिश्ते कितार दर कितार आएंगे। मैदान महशर में आसमान के फरिश्ते, पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे आसमान, चौथे आसमान, 5वें आसमान, 6ठे और 7वें आसमान के फरिश्ते आएंगे। दोज़ख के हर तबके पर मुकर्रर फरिश्ते आएंगे, जन्नत के मुख्तलिफ तबकात पर मुकर्रर फरिश्ते आएंगे, और क़यामत के रोज उनकी कितारें बनी होंगी। अल्लाह अकबर। इसी हालत में आवाज सुनाई दी जाएगी और लोग हिसाब की तरफ चल देंगे। अब जहन्नम को लाया जाएगा। जहन्नम को लाए जाने की कैफियत क्या होगी? कुरान पढ़े, अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। कुरान पढ़े, कुरान पढ़े, अल्लाह रसूल की याद आए। कुरान पढ़े तो आखिरत की याद आए। जन्नत का तज़किरा कुरान में, जहन्नम का तज़किरा कुरान में, अल्लाह की मोहब्बत कुरान की बरकत से, रसूल पाक की मोहब्बत कुरान की बरकत से हासिल होगी। सहाबा की शान कुरान बताता है, औलिया की शान कुरान बताता है, जाहिरी बातनी गुनाह क्या है, कैसे बचना है, कुरान बताता है। दुनिया की कामयाबी, आखिरत की कामयाबी कुरान बताता है। औलाद के हुकूक क्या है, कुरान बताता है। माँ बाप की शान व अजमत क्या है, कुरान बताता है। पढ़े तो सही ना, पढ़ना भी तो आता हो, और सिर्फ पढ़ना नहीं है, समझना भी है। समझना ही नहीं है, अमल भी करना है, औरों को भी इसकी तालीमात की दावत दें। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जहन्नम को लाया जाएगा। वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु वअन्ना लहु ज़िक्रा। और उस दिन जहन्नम लाई जाएगी। उस दिन आदमी सोचेगा, और अब उसके लिए सोचने का वक्त कहां। वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम, दोज़ख को लाया जाएगा। किस अंदाज से? 70,000 लगामें होंगी। जानवरों को लगाम डालकर खींचते हैं ना, जहन्नम को लाने के लिए 70,000 लगामें, हर लगाम पर 70,000 फरिश्ते। अल्लाह अकबर। जहन्नम को खींचते हुए मैदान महशर में लाएंगे, और जहन्नम जोशो गजब के साथ होगी। सब लोग नफ्सी नफ्सी कहते होंगे, सिवाय हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आप या रब्बी उम्मती उम्मती फरमाते होंगे।
आप या रब्बी उम्मती उम्मती अर्ज करेंगे अल्लाह की बारगाह में। जहन्नम अर्ज करेगी, ए सैयद आलम, आपका मेरा क्या वास्ता, अल्लाह ने आपको मुझ पर हराम कर दिया। जब ये आयत नाजिल हुई, अब मैंने पढ़ी, आपने सुनी, कोई असरात मुरतब नहीं हुए। जब ये आयत नाजिल हुई तो मेरे आकाली सलातो व सलाम की मुबारक रंगत तब्दील हो गई, चेहरे से उसके असरात जाहिर हुए। सहाबाए किराम वो बड़ा इस पर वो अजियत पहुंची, ये तकलीफ दे था कि आकाली सलातो सलाम की कैफियत कैसी हो गई। मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह तआला अन्हु को अर्ज किया गया, तो मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने दोनों कांधों के दरमियान आकर आका को बोसा दिया। अर्ज की, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, क्या मामला पेश आया? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील आए थे, उन्होंने ये आयात तिलावत की, कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम। हाँ, जब जमीन टकरा कर रेजा रेजा कर दी जाएगी और तुम्हारे रब का हुक्म आएगा और फरिश्ते कितार दर कितार आएंगे और उस दिन जहन्नम लाई जाएगी। मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह तआला उन्होंने अर्ज की, जहन्नम कैसे लाई जाएगी? फरमाया, 70,000 फरिश्ते उसे 70,000 लगामों से खींचते हुए लाएंगे और जहन्नम बिदक रही होगी कि उसको छोड़ दिया जाए कि मैदान महशर में जितने लोग जमा हैं सबको जला डाला। अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, जहन्नम को उस मकाम से लाया जाएगा जिसमें अल्लाह पाक ने जहन्नम को पैदा फरमाया, फिर उसे महशर की जमीन के गिर्द घुमा दिया जाएगा। अब जमीन के चारों तरफ दोजख होगी, हर तरफ दोजख होगी। जन्नत में जाने का एक रास्ता होगा, वो है पुल सिरात। तलवार से तेज, बाल से बारीक, हर नेको बदने गुजरना। अल्लाह अकबर। आला हजरत लिखते हैं, बीच में आग का दरिया हाइल, कसद उस पार है, क्या होना है। राह तो तैग पर और तलवों को गिलाए खार है, क्या होना है। पाँव में कांटा चुभ जाता है, बर्दाश्त नहीं होता, और मुझे तलवार पर चलना पड़ेगा, क्या होना है। पार जाना है, नहीं मिलती नाव, जोर पर धार है, क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहां आकर नाव, ऐन मुंझधार है, क्या होना है। इस कड़ी धूप को क्यों कर झेलें, शोला जन नार है, क्या होना है। तो 70,000 फरिश्ते एक लगाम पर होंगे और 70,000 लगामें होंगी और जहन्नम को खींचकर लाया जाएगा। अब जहन्नम से गर्दनें निकलेंगी और जिसके बारे में अल्लाह पाक का हुक्म होगा, ये गर्दनें उसको पकड़ लेंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन आग से एक गर्दन निकलेगी जिसकी 2 आंखें होंगी जिनसे वो देखती होगी, 2 कान होंगे जिनसे वो सुनती होगी, एक जबान होगी जिससे वो बोलेगी। वो क्या कहेगी, मुझे बेशक 3 किस्म के लोगों पर मुसल्लत किया गया है, हर सरकश जालिम पर, हर उस शख्स पर जो अल्लाह करीम के साथ किसी को पूजे। नंबर 3, जानदार की तस्वीर बनाने वाले। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह इस हदीस पाक के तहत मिरआत में लिखते हैं, पूरा सर या पूरा जिस्म अजाब के फरिश्ते का या आग का एक हिस्सा सर की शक्ल में होगा और ये बड़ा खतरनाक अजाब का फरिश्ता होगा। वो कहेगा 3 किस्म के मुजरिमों का अजाब मेरे सिपुर्द किया गया।
जैसे बड़े सख्त मुजरिम के लिए हुकूमत एक मखसूस जत्था मुकर्रर करती है कि बड़ा मुजरिम उनके हवाले किया जाता है जो उन्हें सख्त सजा देता है, लोग उस जत्थे के नाम से डरते हैं। बहरहाल इस हदीस में वो जालिम बागी शख्स जो जानबूझकर हक का इनकार करे, तस्वीर साजों के लिए इंतहाई वईद है कि उनकी सजा बुत परस्तों की सजा के बराबर की गई है। खुदा की पनाह, क़यामत के दिन गुनाहगार नेकी ना होने की वजह से हसरत ज़दा होगा। क़यामत के दिन नेकियों में सुस्ती करने वाला नेक अमाल की कमी की वजह से हसरत ज़दा होगा। क्या फरमाया गया? यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसान व अन्ना लहु ज़िक्रा। उस दिन आदमी सोचेगा और अब उसके लिए सोचने का वक्त कहां। हसरत ही हसरत होगी। अल्लाह अकबर। छोड़ दे दुनिया में ही गफलत, अरे कुछ ना काम आएगी कल हसरत तुझे। कल तो बस इकरार है और है सजा, काम आएगी ना कुछ आहो बुका। मुतमईन क्यों कर है तू बैठा हुआ, मुतमईन क्यों कर है तू बैठा हुआ, खुल्द का जैसे तुझे मुजदा मिला। हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने एक नौजवान को हंसते हुए देखा। फरमाया, नौजवान क्या तुझे मालूम हो गया तू पुल सिराज से पार लग जाएगा? नहीं हुजूर। फरमाया, तुझे मालूम हो गया तू जन्नत में जाएगा? अर्ज़ के हुजूर नहीं मालूम। फरमाया, फिर हंसता क्यों है? अल्लाह अकबर। मुतमईन क्यों कर है तू बैठा हुआ, खुल्द का जैसे तुझे मुजदा मिला। क्या तेरा रख्ते सफर तैयार है, नेकियों की क्या बड़ी भरमार है। क्या यकीन तुझको हुआ इस बात का, खातिमा ईमान पर होगा तेरा। क्या तू है अंजाम से ही, जब तू है अंजाम ही से बेखबर, फिर भी क्यों सोया हुआ है बेखतर। हश्र की तपती हुई गर्मी को देख, फिर जरा अपनी ये हट दर्मी को देख। छोड़ दे ये गफलतो नादानियां, छोड़ दे ये गफलतो नादानियां। है मुशक्कत आज कल आसानियां, है मुशक्कत आज कल आसानियां। क़यामत के दिन गैर मुस्लिम अपने शिर्क पर, कुफ्र पर शर्मिंदा होगा, तौबा करेगा तो उससे कहा जाएगा अब कहां याद करने का वक्त है, दुनिया में तू नसीहत कबूल नहीं करता था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सूफे किराम फरमाते हैं, मुबारक बंदा वो है जो हर काम वक्त पर करे और वक्त टल जाने के बाद कफे अफसोस मलना, उल्टी सीधी आरजुएं करना, अपने आप को धोखा देना है। तो दुनिया में तौबा का मौका, बंदा तौबा करे गुनाहों से। कुफ्र की तौबा भी अल्लाह पाक कबूल फरमाता है, शिर्क की तौबा भी अल्लाह पाक कबूल फरमाता है, बड़े से बड़े गुनाह की तौबा अल्लाह पाक कबूल फरमाता है। फिर वो तौबा और उसके तकाजे, माफी, तलाफी, उसके आगे तफसीलें। अल्लाह अकबर। तो दुनिया के अंदर नेक अमाल में गफलत, ऐशो इशरत। अब क़यामत के रोज क्या कहेगा? सूरह फज्र की आयत नंबर 24, यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती। वो कहेगा काश मैंने अपनी जिंदगी में कोई नेकी आगे भेजी होती, काश मैं दुनियावी जिंदगी में कुछ नेकियां कमाता आगे भेजता। एक काश मैंने दायमी यानी हमेशा की जिंदगी, देखें दुनिया फानी कहते हैं ना, कभी ये सुना है कि आखिरत फानी है? कभी भी नहीं सुना होगा। जो कहेगा वो गलत ही कहेगा। आखिरत बाकी और हमेशा रहने वाली, दुनिया फानी। वो हसरत करेगा कि काश हमेशा की जिंदगी के लिए कुछ भेजा होता। सारी उम्र फानी जिंदगी के लिए कमाई करता रहा, खुदा को याद ना किया। गैर मुस्लिम जो पछताएंगे
ये भी उनके लिए अजाब की एक सूरत होगी। अब सुने आला हजरत क्या नसीहत फरमा रहे हैं। ना चौंका दिन है ढलने पर, तेरी मंजिल हुई खोटी। अरे ओ जाने वाले, नींद ये कब की निकाली है। और एक जगह आला हजरत फरमाते हैं, किस बला की मैं से हैं सरशार हम, दिन ढला होते नहीं होशियार। कैसी पीली, सारा दिन गुजर गए, अब भी तुझे होश नहीं आता। तेरी सारी जिंदगी गफलत में गुजर गई, तू तौबा की तरफ नहीं आता, अच्छे अमाल की तरफ नहीं आता, कब्र आखिरत की तैयारी की तरफ नहीं आता। ये क्या पीली, होश ही नहीं आ रहा। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। सूरह फजर की आयत नंबर 25 और 26 में क्या इरशाद होता है। अल्लाह पाक अपनी पकड़ से डराता है। फयौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद वला यूसिक़ु वसाक़हु अहद। तो उस दिन अल्लाह के अजाब की तरह कोई अजाब नहीं देगा और उसके बांधने की तरह कोई ना बांधेगा। अल्लाह अकबर। जहन्नम में आग की बेड़ियां होंगी, आग का मकान होगा, आग के कोड़े होंगे और सांप और बिच्छू। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, समझाया, डराया, फरमाया, ए लोगो अल्लाह पाक से डरो। खुदा की कसम, जो मोमिन दूसरे मोमिन पर जुल्म करेगा, क़यामत के दिन अल्लाह पाक उस जालिम से इंतकाम लेगा। अल्लाह का इंतकाम लेना कैसा होगा। अल्लाह की पनाह, उसी की पनाह। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह पाक जालिम को ढील देता है, मगर जब उसकी पकड़ फरमाता है तो उससे बच नहीं सकता। फिर हमारे आका अलैहिस्सलाम ने सूरह हूद की आयत नंबर 102 तिलावत फरमाई, वकज़ालिका अख़्ज़ु रब्बिका इज़ा अख़ज़ल क़ुरा वहिय ज़ालिमा इन्न अख़्ज़हु अलीमुन शदीद। और तेरे रब की गिरफ्त ऐसी ही होती है जब वो बस्तियों को पकड़ता है जबकि वो बस्ती वाले जालिम हो, बेशक उसकी पकड़ बड़ी शदीद दर्दनाक है। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। अब अल्लाह तबारक व तआला के मुखलिस बंदे, ईमान वाले, अच्छे अमाल करने वाले, फराइज व वाजिबात पर अमल करने वाले, उनके बारे में रब्बे कायनात सूरह फजर की आयत नंबर 27 और 28 में क्या फरमाता है। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नह इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मरदिय्यह। ए इत्मीनान वाली जान, अपने रब की तरफ इस हाल में वापस आ कि तू उससे राजी हो, वो तुझसे राजी हो। पहले गैर मुस्लिमों के अजाबात बयान किए गए और अब ईमान वाले, जिन्होंने ईमान के साथ जिंदगी गुजारी, अल्लाह पाक और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फर्मा बरदारी के मुताबिक जिंदगी गुजारी, बड़े यकीन के साथ, ईमान के साथ साबित कदम रहे, अल्लाह पाक के अहकामात के सामने सर झुकाते रहे, सर खमे तस्लीम। ऐसे लोगों से मौत के वक्त कहा जाएगा, ए इत्मीनान वाली जान, अपने रब की तरफ इस हाल में वापस आके तू उससे राजी हो, वो तुझसे राजी हो, फिर मेरे खास बंदों में दाखिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। अल्लाह अकबर। मौत के वक्त या क़यामत में जब लोग उठाए जाएंगे, उस वक्त बंदा मोमिन को यह कहा जाएगा, या फिर जन्नत में दाखिले के वक्त ईमान वालों को ये कहा जाएगा। हमारे आका
मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देखिए मौत नेक को भी आनी है, बद को भी आनी है, ईमान वाले को भी आनी है, बेईमान को भी आनी है, नमाज पढ़ने वाले को भी मौत आनी है, बेनमाजी को भी मौत आनी है, निगाहों की हिफाजत करने वाले को भी मौत आनी है, बदनिगाही करने वाले को भी मौत आनी है, हलाल तरीके से कमाता खाता है इसको भी मौत आएगी, और जो हराम खाता है, सूद और रिश्वत खाता है उसको भी मौत आएगी। माँ बाप का अदब और एहतराम कहता है मरना इसमें भी है, और जो माँ बाप का अदब एहतराम इज्जत ताजीम तौकीर करता है मौत इसको भी आएगी। माँ बाप से बदतमीजी करने वाले को भी मौत आएगी। औलाद को दीन सिखाने वाले, हाफिज बनाने वाले, आलिम बनाने वाले, रसूल पाक का इश्क समझाने वाले, मोहब्बत सिखाने वाले, कुरान सिखाने वाले, औलाद को औलाद रसूल का मकाम और मर्तबा समझाने वाले, साहबा की शान बताने वाले, औलिया की शान बताने वाले, मौत इनको भी आएगी। अपनी औलाद को फुल मॉडर्न बनाने वाले मरेगी ये भी। दीन सीखे न सीखे मरना सबने, मस्जिद में आए या ना आए मरना सबने। कुल्लु मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। मगर मौत के वक्त मामला मुख्तलिफ होगा। नेक का कुछ है, बद का कुछ है, ईमान वाले का कुछ है, बेईमान का कुछ है। जिससे अल्लाह राजी हो उसका मामला कुछ और होगा, और जिससे अल्लाह पाक नाराज होगा उसका मामला कुछ और होगा। मेरे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-मौजमुल औसत हदीस नंबर 742, इरशाद फरमाया जब मोमिन की मौत का वक्त आता है फरिश्ते रेशमी रुमाल लाते हैं। उस रेशमी रुमाल में मुश्क की खुशबू और फूलों के गुलदस्ते होते हैं। उसकी रूह यूं निकाली जाती है जैसे गुंदे हुए आटे में से बाल निकाला जाता है, पता भी नहीं चलता ना। फिर उससे कहा जाता है, ए इत्मीनान वाली जान, बारगाह इलाही में एजाज़ात पाने के लिए, इनामात पाने के लिए इस हाल में निकल के अल्लाह पाक तुझसे राजी है और तू उससे राजी है। ईमान वाला, अच्छे अमल करने वाला, उसकी रूह निकाल कर मुश्क और फूलों पर फरिश्ते रखते हैं, रेशमी रुमाल में लपेटकर मकाम इल्लीयीन की तरफ रवाना कर देते हैं। काफिर की, गैर मुस्लिम की मौत कैसे आती है? अल्लाह हमारा ईमान सलामत रखे। गैर मुस्लिम की मौत कैसे आती है? फरिश्ते काली चादर लाते हैं जिसमें अंगारे होते हैं, उसकी रूह झटके से खींची जाती है। कहा जाता है, खबीस जान तू अजाब और जिल्लत पाने के लिए इस हाल में निकल, अल्लाह तुझसे नाराज, तू उससे नाराज। फिर रूह निकाल कर अंगारों पर रख दी जाती है, उससे खौलते हुए पानी की आवाज आती है और उसी स्याह चादर में लपेट कर जहन्नम के निचले तबके की जानिब रवाना कर दी जाती है। अल्लाह हमारा ईमान सलामत रखे और हमें दुनिया में भी और नज़ा में भी आफियत अता फरमाए। दे नज़्रो कब्रो हश्र में हर जा अमान, या अल्लाह दे नज़्रो कब्रो हश्र में हर जा अमान और दोज़ख की आग से बचा या रब्बे मुस्तफ़ा, आमीन आमीन। तो ईमान वाले को कहा जाएगा, ए इत्मीनान वाली जान। ईमान और अच्छे आमाल करने वाले को कहा जाएगा कि इस हाल में निकल के अल्लाह तुझसे राजी, वो तुझसे राजी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इत्मीनान वाली जान कौन सी है? जिसको ये यकीन है अल्लाह उसका रब है और वो रब के सामने आजिज है, वो नफ्से मुतमइन्ना है। और भी बहुत सारी तारीफात इसकी की गई। एक कौल ये है कि ये आयात
हजरत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हो के हक में नाजिल हुई। जब आयात नाजिल हुई तो सिद्दीक अकबर बारगाह रिसालत में हाजिर थे। आपने ये आया सुनी तो अर्ज की, या रसूलल्लाह कितनी प्यारी बात। कहा जाएगा इत्मीनान वाली जान अपने रब की तरफ वापस हो इस हाल में कि वो तुझसे राजी तू उससे राजी, यानी बंदा अपने रब की अता पर राजी और रब बंदे की इताअत और फर्मा बरदारी से राजी। कितनी प्यारी आयतें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर मौत के वक्त ये बात तुम्हें कही जाएगी। सुभान अल्लाह, क्या शान है सिद्दीक़ अकबर की। अल्लाह पाक इनके सदके हम पर भी करम फरमा। इत्मीनान वाली जान, अल्लाह के मुखलिस बंदे, अल्लाह के फरमा बरदार बंदे, फराइज व वाजिबात पर अमल करने वाले बंदे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व फरमा बरदारी के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले बंदे, उनकी क्या शान है। क्या इरशाद होता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मरदिय्यह फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ए इत्मीनान वाली जान, अपने रब की तरफ इस हाल में वापस आ कि तू उससे राजी हो वो तुझसे राजी हो। फदखुली फी इबादी, फिर मेरे खास बंदों में दाखिल हो जा। वदखुली जन्नती, और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। लेकिन जन्नत में दाखिले से पहले क्या कहा जा रहा है, फदखुली फी इबादी, मेरे खास बंदों में दाखिल हो जा। जो अल्लाह के खास बंदे हैं, नेक बंदे हैं, अल्लाह रसूल से मोहब्बत करने वाले, ईमान लाने वाले, अल्लाह रसूल के फरमा बरदार बंदे, इनकी सोहबत जिनको मिल जाए उनके दिल रोशन हो जाते हैं। उनके दिलों से तकब्बुर, हसद, कीना, बुग़्ज़, दुनिया की मोहब्बत वगैरह 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 बातनी अमराज दूर हो जाते हैं। और ये अल्लाह वाले अल्लाह से मिला देते हैं, जन्नत में पहुंचा देते हैं। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। सुभान अल्लाह। इमाम राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह रादियतम मरदिय्यह, इसके बारे में फरमाते हैं, तू सवाब से राजी है और तूने दुनिया में जो नेक अमाल किए हैं इनकी वजह से तू अल्लाह के नजदीक मरदिया और पसंदीदा है। फदखुली फी इबादी का मायना है तू मेरे मुकर्रब बंदों में शामिल हो जा। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक करम फरमाए अपने हबीब के सदके में हमारा ईमान सलामत रहे और अल्लाह पाक हमें नफ्से मुतमइन्ना नसीब फरमाए और अल्लाह पाक हमें अपनी मुलाकात का शौक अता फरमाए और अल्लाह पाक हमें जो उसका फैसला है उस पर राजी रहने की तौफीक अता फरमाए। जो वो हमें अता करता है उस पर हम कनाअत करें। अल्लाह हमें ऐसी सआदत अता फरमाए। अल्लाह अकबर। नफ्से मुतमइन्ना, नफ्स की 3 हालतें और कैफियत जो हैं वो उलमा ने बयान की। नफ्से अम्मारा, इसका भी कुरान पाक में जिक्र है। नफ्से लव्वामा, इसका भी कुरान पाक में जिक्र है। और नफ्से मुतमइन्ना, इसका भी कुरान पाक में जिक्र है। नफ्से अम्मारा क्या है? बुराई का ही मशवरा देता है, बुराई का मशवरा देता है। और नफ्से लव्वामा क्या है कि जब इंसान से कोई खता हो जाती है तो कुछ ज़मीर झंझोड़ता है कि क्या हरकत की।
खैर औरत को देखना तेरे हक में सही था, ये क्या हरकत है? सोशल मीडिया पर तू तो नाच सुनने के लिए आया था, ये बदनिगाही क्या कर रहा है? ये फाहिशा औरतों को क्यों देख रहा है? नफ्स मलामत करता है। माँ के सामने बदतमीजी, ये पैदा करते हुए मरने लगी थी, ये मरते मरते बची थी, साल हा साल तेरी परवरिश की, शर्म नहीं आती? नफ्स एहसास दिलाता है, नफ्स लव्वामा बाप से आंखें मिलाता है, नफ्स लव्वामा एक्टिव हो जाता है, तवज्जो दिलाता है, सूद रिश्वत का लेन देन, ओहो तौबा अस्तगफिरुल्लाह। नफ्स लव्वामा एहसास मलामत करता है, जमीर, इंसान गुनाह से बच जाता है। नमाज के वक्त में सो रहा है, उठ नमाज पढ़। नफ्स लव्वामा मलामत करता है, नमाज कज़ा कराने से बचाता है। तो खैर नफ्स अम्मारा बुराई का मशवरा देता है और इसकी कैफियत बदलती रहती है। नफ्स लव्वामा वो एहसास दिलाते है कि ये क्या किया, ये क्या करने लगा। और नफ्स मुतमइन्ना, सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक नसीब फरमाए। ये समझें कि नेकी की तरफ ही लेके जाता है, नेकी का ही मशवरा देता है। अल्लाह हमें नसीब फरमाए। और जिससे नफ्स मुतमइन्ना नसीब हो गया उसे कहा जाएगा ए इत्मीनान वाली जान, अपने रब की तरफ पलट, इस हाल में कि अल्लाह तुझसे राजी, तू अल्लाह से राजी, और मेरे खास बंदों में दाखिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हमें नफ्से अम्मारा की बुराई से बचाए और नफ्से लव्वामा और नफ्से मुतमइन्ना फिर नसीब करे। यानी अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह के जिक्र से सुकून पाते हैं, ये नफ्से मुतमइन्ना वाले हैं। मुसीबत आती है सब्र करते हैं, ये नफ्से मुतमइन्ना वाले हैं। अल्लाह पाक राहत अता फरमाता है, ये शुक्र करते हैं, ये नफ्से मुतमइन्ना वाले हैं। हर हाल में अपने रब से राजी हैं। थोड़ा भी इनाम मिलता है, थोड़ा रिस्क मिलता है, अल्लाह से राजी रहते हैं। हर हाल में इनकी यही धुन होती कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। तो अब रब तबारक व तआला भी उनके थोड़े अमल पर उनसे राजी हो जाता है और अपने इनामात से अपने इन बंदों को राजी करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नफ्से अम्मारा उल्टी उल्टी सुझाता है, गुनाहों की तरफ बुलाता है, बेअमली की तरफ लाता है। कैसे जान छुड़ाएं? या गफ्फार, हमारे यहाँ नाम भी रखा जाता है ना, अब्दुल गफ्फार। गफ्फार अल्लाह तबारक व तआला का सिफाती नाम। या गफ्फार पढ़ता रहे, या गफ्फार, या गफ्फार, या गफ्फार, या गफ्फार, या गफ्फार, या गफ्फार। जो ये हमेशा पढ़ता रहेगा, अल्लाह तबारक व तआला नफ्स की बुरी ख्वाहिशात से उसको छुटकारा अता फरमा देगा। आसान वजीफा है ना भाई, ना मुफ्त में है ना। क्या पढ़ना है? या गफ्फार, या गफ्फार, या गफ्फार, या गफ्फार, या गफ्फार, या जिक्रुल्लाह है ना, अल्लाह का जिक्र है। और नफ्स की बुरी ख्वाहिशात से भी हम बचेंगे। इसी तरह नफ्से अमारा के हाथों गिरफ्तार हो गए, अल्लाह अल्लाह वजीफा करें, या खबीर, या खबीर, या खबीर, या खबीर, या खबीर। इंशा अल्लाहुल करीम नफ्से अम्मारा जो हमें गुनाह करवाता है, अल्लाह की रहमत से हमें उससे तहफ्फुज नसीब हो जाएगा। नफ्सों शैतान हो गए गालिब, नफ्सों शैतान हो गए गालिब, इनके चुंगल से तू
चुंगल से तू छुड़ा या रब। तो नफ्स बुरे बुरे मशवरे दे, उल्टे उल्टे मशवरे दे, अल्लाह की बारगाह में दुआ कर ताकि उसके बुरे मशवरों से बचे। इसी तरह बारगाह रिसालत में इस्तिग़ासा करें। सरवरे दीन लीजिए अपने नातवानों की खबर, सरवरे दीन लीजिए अपने नातवानों की खबर। नफ्सो शैतान सैयदा कब तक दबाते जाएंगे, नफ्सो शैतान सैयदा कब तक दबाते जाएंगे। अल्लाह पाक हमसे राजी हो, हमारा ईमान सलामत रहे। काश हम आशिक कुरान बन जाए, हम कुरान पढ़ा करें, हम कुरान पढ़ा करें, हम कुरान पढ़ा करें। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी कुरान पढ़ाती भी है और कुरान की तालीमात पर अमल करने का मदनी इन्वायरमेंट भी फराहम करती है। तो कुरान में नमाज का हुक्म है, तो दावत इस्लामी के दीनी माहौल में जो आ जाता है तो अल्लाह के इस हुक्म व अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, उस पर देखें, उसको अमल करना आसान हो जाता है। जब नमाजी दोस्त होंगे तो नमाजी बनना आसान हो जाएगा। दुरूद पाक की कसरत करने वाले दोस्त होंगे तो दुरूद पाक की कसरत करना आसान हो जाएगा। दाढ़ियों वाले दोस्त होंगे तो इस सुन्नत रसूल पर अमल करना आसान हो जाएगा। इमामे वाले दोस्त होंगे तो इमामे की सुन्नत पर अमल करना आसान हो जाएगा। जब जुल्फों वाले दोस्त होंगे तो जुल्फों पर अमल करना आसान हो जाएगा। जब आशिकाने रसूल को हम दोस्त बनाएंगे तो इंशाअल्लाह हम भी आशिके रसूल बन जाएंगे। मुत्तकी परहेजगारों को दोस्त बनाएंगे तो हम भी मुत्तकी और परहेजगार बन जाएंगे। जब कुरान पढ़ने वालों को दोस्त बनाएंगे तो इंशाअल्लाह हम भी आशिके कुरान बन जाएंगे। तो दावत इस्लामी कुरान ऑनलाइन भी पढ़ा रही है, फिजिकली भी पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को भी पढ़ाया जा रहा है, बच्चियों को भी पढ़ाया जा रहा है, इस्लामी भाइयों को भी, इस्लामी बहनों को भी। अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ कोर्सेज भी हो रहे हैं और साथ ही साथ माशाअल्लाह फहमे कुरान, कुरान को समझाने के लिए मारिफतुल कुरान, तो दावत इस्लामी के मकतबतुल मदीना ने शाये किया। इसको पढ़ें, कुरान का लफ्जी तर्जमा और मजीद उसमें बा मुहावरा तर्जमा भी है, मुख्तसर तफसीर भी है। कुरान को समझें, तफसीर सिरातुल जिनान लें, पढ़ें। अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि इस दौर की उर्दू जबान की सबसे अजीम तफसीर है तफसीर सिरातुल जिनान। अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें। याद रखें, एक आयत समझकर पढ़ना पूरा कुरान बेसमझे पढ़ने से ज्यादा फजीलत रखता है। एक आयत तो रोजाना चंद आयतें हम तफसीर सिरातुल जिनान से पढ़ लें। माशाल्लाह तफसीर तालीमुल कुरान भी आ गई, तफसीर इफहामुल कुरान भी मौजूद है, हाशिया है। देखिए कितने तफसीर खजानुल इरफान भी मौजूद है, तफसीर नूरुल इरफान मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह की। जब आपने ये तफसीर लिखी तो उस वक्त के बड़े बड़े उलमा ने आपको टाइटल क्या दिया? हकीमुल उम्मत। हकीमुल उम्मत का आपको टाइटल मिला। तफसीर नूरुल इरफान मकतबतुल मदीना ने शाये नहीं की, अहले सुन्नत के मकातिब से मिल जाती, मकतबों से मिल जाती, लेके उसको पढ़ें। अल्लाह हमें नसीब करे, अल्लाह हमें नसीब करे। आज जब हम आखिरत से, मौत से, क़यामत से गाफिल हैं, जन्नत और दोज़ख के तज़किरे करने सुनने से गाफिल हैं, पढ़ने से गाफिल हैं, तो फिर ठीक है, फिर अस्तगफिरुल्लाह हराम खोरी, अस्तगफिरुल्लाह बेहयाई और हेर फेर, कत्ल गारत गिरी, मोबाइल छीन रहे, मार रहे, दिल आजारियां करें, यही कुछ होगा ना। आखिरत तो याद ही नहीं आ रही। जब कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह मेरे रब का कलाम आखिरत को याद दिला देगा। अल्लाह पाक नसीब फरमाए और हमें कुरान पढ़ने की, कुरान समझने की, पढ़ते रहने की, समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इबादत में, तिलावत में, रियाज़त में लगा दे
अल्लाह इबादत में, तिलावत में, रियाज़त में लगा दे दिल। रसूले पाक का सदका तू फरमा दे करम मौला। रसूले पाक का सदका तू फरमा दे करम मौला। आमीन 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 बिजाहि खातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जुमेरात है, कल जुम्मा है। हफ्ते को रात तकरीबन 9:15 बजे हस्बे मामूल मदनी चैनल पर लाइव हफ्तावार मदनी मुज़ाकरा होगा। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास अत्तार क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया सवालात के जवाबात इनायत फरमाएंगे। तमाम आशिकान रसूल हाज़रीन और नाज़रीन मदनी मुज़ाकरे में खुद भी शिरकत फरमाएं और दूसरों को भी इसकी दावत दें। अमीर अहले सुन्नत हर हफ्ते किसी रिसाले को पढ़ने की तरगीब दिलाते हैं और उसका ऐलान होता है मदनी मुज़ाकरे में। तो हफ्ते को रोज़ जो मदनी मुज़ाकरे में ऐलान होगा रिसाले का, उसका नाम है क्या तंगदस्ती भी नेमत है। ये रिसाला खुद भी पढ़िए, दूसरों को भी तरगीब दिलाइए। जो व्हाट्सएप वगैरह सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए, सवाब के लिए रिसाला आप शेयर करें अपने फैमिली के ग्रुप्स के अंदर, दोस्तों के ग्रुप्स के अंदर इसको शेयर करें। इंशाअल्लाह आपको सवाब मिले। हज के महीने जारी हैं। अमीर अहले सुन्नत की बहुत ही प्यारी किताब रफ़ीकुल हरामैन, ये आप हासिल करें। या जो जा रहे हैं हज पर उनको तोहफ़तन पेश करते हैं। बड़े साइज़ वाली 330 रुपए की और छोटे साइज़ वाली जो है इसका हदिया 240 रुपए है। और इस किताब को आप मकतबतुल मदीना से ख़रीदें और पढ़ें, औरों को भी दें। और दावत इस्लामी की इस्लामी बुक लाइब्रेरी, उससे फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब हम हफ्तावार इज्तिमा के मामूल के जो 6 दुरूद हैं और 2 दुआएं हैं और 2 अहादीस इंशाल्लाह पढ़ेंगे, सुनेंगे।